आपका दोस्त और जॉब गुरु आशुतोष सिंह आप सभी के सामने एक और बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ। आज की जो वैकेंसी है वो है एनपीसीआई की तरफ से। तो आईटीआई के कौन-कौन सी ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकती हैं, डिप्लोमा की कौन सी ब्रांचेस इसमें अप्लाई कर सकती हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी और स्टाइपेंड मनी क्या रहेगी, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे शो हो रहा है हमारा आज का डिटेल नोटिफिकेशन जो है एनपीसीआई यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 1/2025 यानी कि 2025 का यह पहला नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अब देखिए यहाँ पे लास्ट डेट सबसे पहले दे दी गई है, स्टार्टिंग डेट तो नहीं दी गई है। वो भी हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग डेट कब है और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है यहाँ पे 21 जुलाई, तो जो लास्ट फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं वो 21 जुलाई को कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन-कौन सी ट्रेड्स के लिए। सबसे पहले हम बात करें, अगर ट्रेड्स की बात हो रही है तो ये हो रही है हमारी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। अब ऊपर भी कुछ लाइन्स मेंशन है तो देखिए सेम वही रहेंगे। एप्लीकेशन एंड इनवाइटेड टू एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। अब देखिए ये तीनों ही तरह की क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। इसमें ट्रेड अप्रेंटिसशिप यानी कि आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक? और ग्रेजुएट मतलब डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पास आउट हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का मतलब है यहाँ पे जो बीटेक के बच्चे हैं, वो भी ग्रेजुएट से अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने आगे नोटिफिकेशन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप में कौन-कौन सी ट्रेड एलिजिबल हैं। तो फिटर ट्रेड एलिजिबल है, मशीनिस्ट ट्रेड एलिजिबल है, वेल्डर एलिजिबल है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर यानी कि आरएसी और इसी के साथ में कोपा ट्रेड। तो ये हमारी आईटीआई की ट्रेड्स हैं। कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल हमारी 8 आईटीआई की ट्रेड्स हैं जो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। फिटर के लिए 24 सीट्स आप सभी को शो हो रही हैं, मशीनिस्ट के लिए भी आपको सीट्स सभी ट्रेड्स के लिए आपको शीट 1 बाय 1 शो हो रही हैं स्क्रीन पे, जैसे कि आप सभी के लिए देख रहे हैं। बात करें स्टाइफन की, तो स्टाइफन मनी कितना मिलेगा? तो स्टाइफन मिलेगा 1 वर्ष का आईटीआई पाठ्यक्रम के बाद कार्य पर लगने वालों के लिए। अब देखिए जिनका 1 साल का आईटीआई ट्रेड है, ठीक है? जैसे कि वेल्डर ट्रेड है हमारा, वो 1 साल का होता है, तो उन्हें मिलेगा 7,700 स्टाइफन। इसके अलावा जो 2 वर्ष के आईटीआई ट्रेड हैं, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, आरईसी है, ये हमारी सारी 2 साल की आईटीआई ट्रेड होती हैं। तो इन्हें जो स्टाइफन मनी मिलेगा, वो मिलेगा 8,050। अब बात करें ऐज की, तो देखिए को न्यूनतम आयु मतलब कि मिनिमम ऐज आपकी 14 साल होनी चाहिए और अधिकतम 24 साल होनी चाहिए और अधिकतम 1 वर्ष मैक्सिमम ड्यूरेशन, ठीक है? जो आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगी, आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का टाइम पीरियड रहेगा कि 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगी। बढ़े डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की तरफ, तो देखिए डिप्लोमा में कौन-कौन सी ब्रांचेस के लिए है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज़ भी दिख रही होंगी, मैकेनिकल के लिए 42, इलेक्ट्रिकल के लिए 24, इसी तरह 5, 15 और 8। अब बात आती है कि इन्हें स्टाइफन कितना मिलेगा, तो देखिए स्टाइफन मिलेगा 8,000 रुपए जो हमारे डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स हैं। इनके लिए भी लास्ट डेट सेम ही रखी गई है 21 जुलाई और जो ऐज है वो है न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। यानी कि ऐज की बात करें तो 18 से 25 साल के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप वैकेंसी में 1 साल का ही इनका भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप जो इंटरेस्टेड हैं वो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप भी वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट यानी कि बीटेक से पास आउट हैं या फिर बी-वॉक से पास आउट हैं, तो भी आप इस अप्रेंटिसशिप जो हमारी वैकेंसी है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी, यानी कि जो रिज़र्व कैटेगरी हैं और अनरिज़र्व कैटेगरी हैं, उनके लिए किस ट्रेड से कितनी सीटें हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो यहाँ पे मेंशन है वो, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और अनरिज़र्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स मेंशन आप सभी को स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। सभी की ट्रेड वाइज़ स्क्रीन मतलब कि सीट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। ये है हमारे आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए और जो ये है वैकेंसी, ये है हमारे डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। हम बढ़ते हैं और आगे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। अब बात आती है क्वालिफ़िकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो जो हमारी ये ट्रेड अप्रेंटिसशिप है यानी कि आईटीआई कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप है, उसके लिए आपके पास आईटीआई पास सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, जिस भी ट्रेड में आप अप्रेंटिसशिप करने की सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फुल टाइम रेगुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिल्कुल फुल टाइम ही होती है आईटीआई, पार्ट टाइम आईटीआई नहीं होती है। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में भी
क्या बताया गया है? राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा संबंधित विषय में डिप्लोमा के समक्ष पास प्रमाण पत्र, यानी कि देखिए आपके पास डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इक्विवेलेंट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फुल टाइम और रेगुलर ही आपका इसमें डिप्लोमा होना चाहिए सभी ट्रेड्स के लिए, यानी कि सभी ब्रांचेस के लिए सेम क्वालिफिकेशन रहेगी। आईटीआई वालों के लिए, जो आईटीआई पास आउट है उनके लिए आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो डिप्लोमा के बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके पास डिप्लोमा का पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह से डिग्री के लिए भी सेम रहेगा, ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स और जनरल स्ट्रीम सच एज बीए, बीएससी, बीकॉम एटसेट्रा। अगर आप देखिए इसमें कुछ वैकेंसी शायद नॉन टेक्निकल की भी हैं, बीए, बीएससी की, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट, यानी कि कहूँ कि एक वैलिड डिग्री सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जा रही है। तो एससी, एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है यहाँ पे, और ओबीसी ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। जनरल ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वर्षों तक की छूट है, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 और 3 साल की है, और एज रिलैक्सेशन फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, अच्छा, ठीक है। ये देखिए सभी जनरल और ईडब्ल्यूएस नहीं है, ये वो हैं जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए जो जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं, उन्हें 10 साल की छूट है, एससी-एसटी के लिए 15 साल की छूट है, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, मतलब कि सभी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं ये तीनों ही कैटेगरी, ये इन्हें 13 साल की छूट है। इसे ध्यान रखें, ये सभी नॉर्मल नहीं है, ये है हमारे पीडब्ल्यूडी, ठीक है। पीडब्ल्यू बी और डी जो हमारी कैटेगरी होती है, उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन दी गई है। अब बात करें फिजिकल फिटनेस की, तो देखिए यहाँ पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। हाइट की बात करें तो 137 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 25 किलोग्राम से ज़्यादा आपका वेट होना चाहिए। छाती का आकार 3.8 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप फिजिकल देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक फिजिकल होता है इनका, इतना कोई हाई-फाई नहीं होता है। वीडियो को पॉज़ करके आप देख सकते हैं। अब कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, और क्या-क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। डिसेबिलिटीज़ में किस-किस तरह की डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे फॉलो की जाएँगी, वो भी आपको मिल जाएँगी। वीडियो को पॉज़ करके आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी और इन्फॉर्मेशन की तरफ। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? The selection process, the candidate will be selected for training on the basis of marks obtained in ITI trade graduation course, ठीक है। The following priority will be adopted for selection of apprentice: land losers local from Radhapuram Taluk, Trivunali district, Tamil Nadu and other। देखिए इन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, जो वहाँ के लोकल्स होंगे उस रीजन के, उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन अप्लाई तो देखिए सभी कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं लगाई गई है। लेकिन जो सिलेक्शन होगी वो मेरिट बेसिस पे होगी, जो आपके आईटीआई में मार्क्स आए हैं। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगी आपकी, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग रहेगी, पूरी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये रहेगी कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में, कुंदनकुलम पीओ में, और राधापुरम तालुक में, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारी हैं 1, 2, 3, 4, ये हमारी 4 लोकेशन है जहाँ पे आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, आपको क्लोजिंग डेट तक सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट कराने होंगे। 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगा, और क्या-क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन। हाँ, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट डेट बताई थी यहाँ पे, लास्ट डेट फॉर रिसीप ऑफ एप्लीकेशन, द लास्ट डेट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा अलोंग विद नेसेसरी अटैचमेंट एज़ मेंशन इन 21/7, यानी कि 21 जुलाई को आपको अप्लाई कर देना है, और इससे बाद में आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करना कैसे है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट हू फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। देखिए पहले तो आपको नेप्स पे, नेप्स 2.0 पे रजिस्टर करना होगा, ठीक? ये आपकी फर्स्ट चीज़ है अगर आप अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करना चाहते हैं। इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करना है।
अब द ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप, अब देखिए जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप है उनके लिए ये वेबसाइट दी गई है। ये सेम वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट्स आर टू कीप स्कैन्ड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर द स्टार्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले आप सभी को ये अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने होंगे। पासपोर्ट साइज फोटो रखनी होगी जो कि कलर रहनी चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं या 8वीं का, या फिर अच्छा वेल्डर ट्रेड के लिए 10वीं 12वीं और 8वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर। देखिए यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इसी के साथ में आपके पास मार्कशीट भी होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में 10th क्लास का सर्टिफिकेट लग जाएगा। सर्टिफिकेट इश्यू बाय म्युनिसिपैलिटी, ये भी आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में लग जाएगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए, बिल्कुल जरूर होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लगा हुआ है, और अब देखिए ये जो अप्लाई करने का ज़रिया है, अप्लाई करने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। जो नेप्स का तरीका बताया गया है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना ज़रूरी होता है अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। बाकी जो सारे मैंने ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, ये सारे ही डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, फोटो है, बर्थ सर्टिफिकेट है, इसके अलावा आपके सिग्नेचर की जो कॉपी है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इस एड्रेस पे पोस्ट करने हैं। 21 जुलाई से पहले-पहले आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहुँच जाने चाहिए। 21 जुलाई को आपको पोस्ट नहीं करना है। 21 जुलाई तक आपके ये सारे डॉक्यूमेंट पहुँच जाने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएँगे। द एप्लीकेशन शुड रीच अस ऑन और बिफोर द लास्ट डेट। देखिए यहाँ पे वही चीज़ आ गई जो मैंने अभी तक पढ़ी भी नहीं है। 21 जुलाई से पहले-पहले आपके 21 जुलाई तक या फिर 21 जुलाई से पहले आपके सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहुँच जाने चाहिए। तभी आपकी फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्म का कि किस तरह का आपका फॉर्म रहेगा। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना और फॉर्म को प्रिंट करवा लेना, और आसानी से आप फिर ये फॉर्म भर पाओगे। यहाँ पे फॉर्म आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है या अप्लाई करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और इन सभी फॉर्म्स को भी प्रिंट करवा सकते हो। अब देखिए मैंने सभी चीजें बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये फॉर्म स्टार्ट कब से है। तो देखिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ये हमारे 21 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो हमारी है स्टार्ट डेट। ठीक है दोस्तों, तो 21 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे इस फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल रह गया है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आशुतोष सिंह हर सवाल का जवाब देता हूँ अपने सभी कमेंट्स का। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सवाल पूछिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ में दोस्तों मैं आज का हमारा ये डिटेल नोटिफिकेशन है यहीं पे एंड करता हूँ, और मिलूंगा एक नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ या फिर एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए श्रमिनशाला। श्रमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।